नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान चैनल पे सबका स्वागत है। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारत के सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र के 10 रहस्य। किसने बनाया ब्रह्मास्त्र? वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा, ईश्वर का अस्त्र। इंसानों को मिला ब्रह्मास्त्र। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया। बाद में ये इंसानों ने हासिल किया। कितनी बार हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते ही कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था। किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र? रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहाँ ये विभीषण और लक्ष्मण के पास ये अस्त्र था, वही महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुबलाश, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जगदैन्य से हुई थी। ब्रह्मास्त्र से प्रलय उत्पन्न होता था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में स्वस्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र का परिणाम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहाँ 12 वर्ष तक पर्जन्य वृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसे ही रहा होगा। ब्रह्मास्त्र की काट। इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था, वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उससे उत्तरा के गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या ये परमाणु बम जैसा था? शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले
पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्यों के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। कहते हैं कि आधुनिक काल में जे. रोबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 का बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व स्थित में थे। इस नगरों में मिले नरककालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरककालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था।